नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह का बाली दौरा, गांवों में पहुंचकर कई शौक सभाओं में लिए हिस्सा, लोगों का समस्याओं का किया समाधान। नहाय खाई के साथ शुरू हुआ छठ पर्व, बुधवार को अस्तांचल सूर्य अर्घ्य देंगी महिलाएं, गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न होगा व्रत। पाली में ग्रामीणों की समस्या का नहीं हो रहा समाधान, बैंक के पास लगा नदी का अंबार, प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। उदयपुर में ब्याज माफिया से किसान परेशान, एसपी से लगाई न्याय की गुहार, किसान से लाखों रुपए ऐंठ चुका है आरोपी। पाली में पूजा कंवर सोलंकी को मिला जीनियस अवार्ड, राजपूत शिक्षा कोच ने दिया अवार्ड, 20 छात्रों को अवार्ड देकर किया गया सम्मानित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां देसूरी उपखंड के आना गांव में पाली के जिला कलेक्टर अंशदीप पहुंचे हैं, जहां आना ग्राम पंचायत में चल रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया और इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्थानीय देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के साथ वहां लगे हर विभाग के काउंटर पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा है। साथ ही जिला कलेक्टर अंशदीप ने ग्राम पंचायत के नागरिकों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका समाधान किया है। बता दें कि जिला कलेक्टर अंशदीप ने आमजन से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की है। वहीं उपखंड और ग्राम स्तरीय अधिकारियों से इस अभियान से संबंधित जनता की हर समस्या का मौके पर ही शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं मौके पर कांग्रेसी नेता रतन जड़वा, बीजेपी नेता रणजीत देवासी, मोकेश सिंह राजपुरोहित और देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित एवं देसूरी उप प्रधान मानवेंद्र सिंह मेड़तिया, आना सरपंच रेखा जनवा सहित जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो पाली में जिला कलेक्टर ने शिविर का जायजा लिया है, जहां पर प्रशंसा गांवों के संग अभियान का जायजा लिया गया है और आपको बता दें कि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इस दौरान मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर प्रशासन गांवों के संग अभियान का जायजा लिया गया है देसूरी उपखंड के आना गांव में पाली जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर एक व्यवस्था को पूरी तरह से वो देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं उसका, और एक एक तमाम लोगों से, वहां पे जो भी स्टाफ मौजूद है उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है। हर एक जानकारी ली जा रही है कलेक्टर अंशदीप द्वारा। और बता दें कि आना ग्राम में पंचायत में चल रहा है प्रशासन गांवों के संग अभियान, जिसका जायजा लेने जिला कलेक्टर अंशदीप पहुंचे थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर इस अभियान में से कई लोग जुड़े हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वहां पे लोग मौजूद हैं, उनसे जाकर एक एक कर कलेक्टर द्वारा जानकारी ली जा रही है, जायजा लिया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है। हर समस्याओं को सुना और मौके पर ही उसका समाधान करने की भी कोशिश पाली के जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा की गई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो हर एक जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील भी की है। आमजन के लिए ये सरकारी योजनाएं चालू की गई है। ऐसे में जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा लगातार हर किसी से इस योजना का लाभ लेने के लिए अपील की गई। बढ़ते आगे, जहां बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत आज बाली विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाली, पांचलवाड़ा, सरथूर, दादाई समेत कई गांवों में पहुंचकर कई शोक सभाओं में शिरकत की और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका मौके पर ही निस्तारण किया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी, जिला प्रतिनिधि अमरपुरी गोस्वामी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह मेड़तिया, जब्बर सिंह, बडौर सरपंच गोविंदपुरी और समेत कई लोग मौजूद रहे। और इस दौरान विधायक ने जनता के हित में चल रही सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की भी आह्वान किया है। तो बाली विधानसभा से विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत
आज बाली विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गांव में पहुंचकर शोक सभाओं में शिरकत की और वहां पे श्रद्धांजलि भी पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह द्वारा दी गई। और बता दें कि उन्होंने इस दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना, उन समस्याओं को सुनकर उस पर जल्द से जल्द समाधान करने की बात भी कही और हालांकि कुछ समस्याओं का निराकरण उसी समय उनके द्वारा किया भी गया है। और बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लगातार लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपील की गई है, उन्हें समझाया गया है, उन्हें आह्वान किया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोग ज्यादा से ज्यादा उठाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां वो लोगों के बीच पहुंचे हैं और गांवों में पहुंचकर बाली दौरे पर थे, जहां पर गांवों में पहुंचकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, शोक सभाओं में शिरकत की है, लोगों को श्रद्धांजलि दिया है। शोक सभाओं में पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और बता दें कि लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुनने की पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह द्वारा की गई है। और इसी के साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान भी करने की पूरी कोशिश भी की है। और आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है। बता दें कि इस दौरान कई लोग मौजूद थे उनके साथ, जहां पर बीजेपी नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी मौजूद थे, वहीं जिला प्रतिनिधि अमरपुरी गोस्वामी भी इस दौरान मौजूद थे उनके साथ। और आपको बता दें कि युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह मेटिया भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और जब्बर सिंह बदौड़, सरपंच गोविंदपुरी समेत कई लोग इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे हैं। और बता दें कि जनता के हित में चल रही जितनी भी सरकारी योजना है, उन्होंने विधायक ने ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाने के लिए लोगों से कहा है और उनसे उनकी समस्याओं को भी सुनकर उसका मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। बता दें आपको कि बाली, पांचलवाड़ा, सरथूर और दादई समेत कई गांवों में आज विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत पहुंचे थे। उन्होंने कई गांवों में शिरकत की, दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने शोक सभाओं में भी शिरकत की है और श्रद्धांजलि भी उनके द्वारा अर्पित की गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर आमजन से उन्होंने लोगों मुलाकात भी की है, लोगों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना है कि तमाम तरह की उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण की बात भी की गई। हालांकि कुछ समस्याओं का मौके पर ही उन्होंने निस्तारण भी किया और आगे आश्वासन दिया कि आगे भी जल्द से जल्द उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से जितनी भी तमाम सरकारी योजनाएं जो की चलाई जा रही है सरकार द्वारा, लोगों के हित में, जनता के हित में चलाई जा रही है, उसका फायदा उठाने के लिए भी लोगों को समझाया है और लोगों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाएं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज सोमवार को नहाय खाए के साथ हुआ है। इसके तहत पूर्वांचल वासियों की ओर से सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र बनाया गया, जिसके बाद छठ व्रतियों ने स्नान कर पवित्र तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर ग्रहण किया और व्रत की शुरुआत की है। महापर्व के दूसरे दिन खरना होगा और आपको बता दें जो कि आज है और आज के दिन खरना किया गया। वहीं बुधवार को पूर्वांचल वासी अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देंगे। वहीं गुरुवार को उदय होते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महोत्सव का समापन हो जाएगा। उधर छठ महोत्सव को लेकर पूर्वांचल वासियों की ओर से अस्तांचल और उदय होते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, जहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई है। और इसको लेकर नगर परिषद की तरफ से जंक्शन और टाउन में नहरों को साफ किया गया है और साफ सफाई के साथ ही जंक्शन की छठ पूजा समिति की ओर से सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित चुंगी नंबर 8 ITI कॉलोनी के पास विशाल छठ महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। वहीं समिति की ओर से 4 दिवसीय छठ महोत्सव की तैयारियों पर जोर शोर से की जा रही है, जो कि समिति के प्रदीप पाल ने इस पर बताया है कि छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को नहाय खाए से हो गया है। मंगलवार को खरना जो कि आज है और वहीं 10 नवंबर को अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और छठ पूजा महोत्सव को समापन
11 नवंबर को उदय होते हुए सूर्यदेव और अर्घ देने के साथ होगा। वहीं उन्होंने बताया कि छठ महोत्सव के तहत 10 नवंबर को रात 8:15 बजे आयोजित होने वाली भजन संध्या में शालू सागर, एलनाबाद, सुरेश कटारिया, हनुमानगढ़, जया प्रजापति हनुमानगढ़ भजनों का गुणगान करेंगे और ईशु जुनेजा की ओर से मंच संचालन किया जाएगा। तो छठ पर्व जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सफाई लगातार करवाई जा रही है, जो कि पक्के घाट बने हुए हैं। पूर्वांचल वासियों के लिए ये पर्व बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में इस पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिलता है और हनुमानगढ़ में इसको लेकर खासतौर पर तैयारियां की जा रही है। जो भी पूर्वांचल के लोग हैं वहां पे रहते हैं वो इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में जो पक्के घाट बने हुए हैं उसकी साफ सफाई का खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में पक्के घाटों की साफ सफाई लगातार की जा रही है। साफ पानी वहां पर डाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। और आपको बता दें कि आज इसका दूसरा दिन है छठ पर्व का, जो कि कल से शुरुआत हो चुकी थी। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज खरना है, जिसके बाद अब कल महिलाएं डूबते सूरज को अर्घ देंगी। वहीं उसके बीते अगले दिन यानी कि गुरुवार को उगते हुए सूरज को महिलाओं द्वारा अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा का साफ सफाई करवाया गया है और सोमवार को नहा करके खाना है, मंगलवार को खरना है और बुधवार को सांझ का अर्घ है और वीरवार को पारण है। इसके आयोजन में यहाँ पर साफ सफाई और जो भी कुछ हमारी व्यवस्था है वही धूमधाम से मनाई जाएगी। छठ पूजा मैया का त्यौहार हम लोग पूर्वांचल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे ही हर एक साल यहाँ पर मनाते रहेंगे। वहीं देसुरी उपखंड क्षेत्र के दादाई गांव में मौजूद राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास प्रशासन के ध्यान के अभाव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां कांग्रेस नेता अशोक जांगिड ने बताया है कि वो खुद कई बार इस गंदगी को हटाने के लिए देसुरी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित तमाम महकमों के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और जांगिड ने बताया है कि गत दिनों से ददाई में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर से एक दिन पहले यहां साफ सफाई कराई गई थी, लेकिन गंदगी से निजात मिले ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने नहीं करवाई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक में आने वाले लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक जांगिड ने बताया है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही आमजन के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैंक के पास किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में लगातार जिस तरह से डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, ऐसे जल भराव को देखते हुए डेंगू के प्रकोप के बढ़ने की और ज्यादा आशंका जताई जा सकती है। लोगों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है ये इस तस्वीरों में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह की जिस तरह से गंदगी वहां पर फैली हुई है, ऐसे में तमाम तरह की बीमारियों से लोगों को ग्रसित होने का खतरा मंडराता रहता है। और ऐसे में कांग्रेस विधायक द्वारा लगातार, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है, इस पर बताया है कि उनके द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई है, कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सो रहा है, क्योंकि इस मामले में प्रशासन द्वारा लगातार किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ आके रोक दी है, आगे पानी की निकासी नहीं की गई है। 12 इंच के पाइप डाले हुए यहाँ आके रोक दी है, पानी की निकासी अभी तक नहीं निकली। मैं प्रशासन संघ में एसडीएम मैडम साहब को बताया था और विकास अधिकारी को साहब को भी बताया, उनके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। और साहब 2 तारीख को साफ सफाई हुई थी। मेरी मांग ये रहेगी साहब उनकी पानी की निकासी की जाए, ये गंदा पानी जहाँ भी जाए पानी की निकासी की जाए साहब। बढ़ते आगे, जहां उदयपुर जिले के सलुम्बर क्षेत्र झल्लारा गांव में एक किसान ने ब्याज माफिया से परेशान होकर आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है। जहां किसान ने बताया है कि उसने सलुम्बर निवासी अशोक भदादा से कृषि कार्य की शुरुआत करने के लिए 10 साल पहले 3 लाख रुपए 10 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज दर से लिए थे, जो तय समय पर किसान ने वापस लौटा दिए हैं। लेकिन अशोक भदादा को जो चेक और स्टैंप दिया था वो किसान को वापस नहीं किया गया है। और जब किसान ने चेक और स्टैंप मांगा तो अशोक ने बात को टाल दिया
लिया और इसी एवज में किसान से 3 लाख की जगह ज्यादा ब्याज लगाकर अभी तक वो लाखों रुपए ऐंठ चुका है। और इतना ही नहीं, अशोक द्वारा लगातार किसान को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे परेशान होकर किसान ने उदयपुर कलेक्टर कार्यालय और एसपी की शरण में आकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किसान, जो कि पीड़ित किसान है, किस तरह से परेशान है और ब्याज माफियाओं द्वारा किस तरह से भोले भाले लोगों को परेशान किया जा रहा है और लाखों रुपए ऐंठा जा रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित किसान ने अब न्याय की गुहार लगाई है, एसपी की शरण में आए हैं, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। बता दें कि 10 साल पहले किसान द्वारा 3 लाख रुपए लिए गए थे, जो कि 10 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज के दर से लिए गए थे। अब तय समय पर वापस लौटाने के बाद भी ब्याज माफिया के द्वारा इस तरह से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जो किसान ने उस दौरान ब्याज लेने के दौरान चेक और स्टैम्प दिए थे, उसको अब तक अशोक भदादा, जो कि जिसके द्वारा ब्याज लिया था, उसने वापस नहीं किया। और जब किसान ने उसे वापस मांगा, अपने ब्याज दर को वापस लौटाने, किसान ने जब पूरे समय पर पैसे वापस दे दिए, उसके बाद भी जब चेक और स्टैम्प किसान द्वारा मांगा गया तो वो वापस नहीं किया गया अशोक भदादा के द्वारा। और जब आपको बता दें कि इसकी बात की गई किसान द्वारा, तो उसने बातों को टालने की भी कोशिश की है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि किसान से उसने 3 लाख से ज्यादा ब्याज लगाकर लाखों रुपए ऐंठ चुका है। अब ऐसे में जो किसान परेशान है, वो उससे लाखों रुपए के अशोक भदादा, जो कि जिसने ब्याज दिया है, उसके द्वारा ऐंठा जा रहा है। ऐसे में जब किसान परेशान हो गया इस बात से, तो उसको आपको बता दें कि जब लगातार उसने चेक और स्टैम्प की मांग की और इस पर आपत्ति जताई, तो अशोक भदादा द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इन सब से परेशान किसान ने अब न्याय की गुहार लगाई है और एसपी की शरण में पहुंचा है। भैया अशोक जी मेरे को धमका धमकी करता है। मैं 3 लाख रुपया लिया, इसलिए 30 लाख रुपया मैंने दे दिया, इनको चुका दिया। और भी वो धमका धमकी करके मेरे चेक स्टाम्प मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए वो देता नहीं है, धमका धमकी करता है मेरे को पैसे लिए। मेरे को घर पे गुंडा बेचता है और धमका धमकी करता है। गुंडे भी आगे धमका धमकी करता है, दूसरे आदमी बेचते हैं, मेरे को मारने के लिए कोशिश करते हैं वो। इसलिए मैं ज्ञापन दिया है आज एसपी साहब को। बढ़ते हैं आगे, जहां देसुरी उपखंड के आना गांव निवासी गजेंद्र सिंह सोलंकी की बेटी पूजा कंवर सोलंकी को पाली में जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे सोलंकी परिवार के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि राजपूत शिक्षा कोष के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मुकाम को देखते हुए पूजा कंवर सोलंकी को जीनियस अवार्ड दिया गया है। वहीं पाली के वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास में संपन्न हुए इस समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर नारायण सिंह माड़क लाभ भी मौजूद रहे हैं, जहां उन्होंने पूजा कंवर सहित राजपुर समाज के 20 छात्रों को यह अवार्ड दिया है। इस दौरान संयोजक कान सिंह राणावत, मनोहर सिंह उमरलाई, वकील शैतान सिंह गिरवर सहित राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि अवार्ड मिला है, जहां जीनियस अवार्ड मिला है पूजा कंवर सोलंकी को, और राजपूत शिक्षा कोष द्वारा ये अवार्ड पूजा कंवर सोलंकी को दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर पूजा कंवर सोलंकी को अवार्ड दिया गया है, जीनियस अवार्ड दिया गया है। और आपको बता दें कि 20 छात्रों को यह अवार्ड दिया गया है, 20 छात्रों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें हम कि इस अवार्ड के मिलने के बाद से सोलंकी परिवार में खुशी की लहर है। और इसी के साथ ही न सिर्फ सोलंकी परिवार खुश है, बल्कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूजा कंवर सोलंकी को, ऐसे में हर किसी के चेहरे में, पूरे गांव के हर किसी के चेहरे में, गांव के निवासी में खुशी की लहर देखी जा रही है, खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि यह अवार्ड राजपूत शिक्षा कोष के द्वारा दिया गया है, जहां पर अच्छे मुकाम को देखते हुए पूजा कंवर सोलंकी को जीनियस अवार्ड दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर थी, उनकी बेहतरी को देखते हुए, उनके अच्छे मुकाम को देखते हुए इस तरह से अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है।
देसूरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आना में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं को सुलझाने के लिए चलाए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित, आना सरपंच रेखा जड़वा, जिला परिषद सदस्य संगीता मुकेश राजपुरोहित और देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया, विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जा रहा है। देसूरी के पाली में यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां अभियान का शुभ आरंभ भी किया गया है और कई अधिकारी इस अभियान में शुभारंभ के दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जहां पर कितने लोग इस अभियान के तहत जुड़े हैं और कितने लोग इस अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि आमजन की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर देसूरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वारा ये चलाया जा रहा है। बता दें कि राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इसको अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। इस शुभारंभ में मकसद यही है कि लोगों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं का निवारण भी किया जाए, जो भी उनकी समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए। ऐसे में कई लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर लंबी लाइनें लगी हुई है लोगों की और दूर दूर से लोग इस अभियान से जुड़ने के लिए आए भी हैं। बता दें कि इस मौके पर देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया मौजूद रहे हैं और इन्हीं के साथ ही विकास अधिकारी भैरव सिंह राजपुरोहित भी इस अभियान में जुड़ने के लिए मौजूद हुए थे। और आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी मांगी लाल भी इस दौरान मौके पर मौजूद हुए थे। और बता दें आपको कि देसूरी प्रधान संगीता राजपुरोहित और आना सरपंच रेखा जड़वा, वहीं जिला परिषद सदस्य संगीता मुकेश राजपुरोहित और देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का शुभारंभ किया गया था। बता दें कि इस अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान किया जा रहा है, जिसके तहत शिविर का आयोजन किया गया और लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। आमजन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें जितने भी तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके, जल्द से जल्द उनकी समस्या दुरुस्त की जा सके, उनकी समस्या को सुलझाया जा सके, इसी मकसद से इस अभियान को चलाया गया, जिसका नाम दिया गया है प्रशासन गांवों के संग अभियान। अब ऐसे में इस अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया था और इस शिविर में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याएं सुनाई अधिकारियों को, अपनी समस्याओं के निराकरण कराया और जो भी इसी के साथ ही अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया है, जिन समस्याओं का मौके पर निराकरण नहीं हो पाया है, उनका जल्द से जल्द निराकरण कराने की अधिकारियों ने पूरी आश्वासन दिया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि आखिर कितने लोग इस दौरान मौजूद हैं। और दौसा के राणापाड़ा गांव में सोमवार रात करीब 8 बजे बच्चों के झगड़े में बड़ों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं शव को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो दौसा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बच्चों के मामूली विवाद के चलते बड़ों ने भी उस पर पहुंच गए, उस विवाद में अपना हिस्सा ले लिया और उस विवाद में पहुंचकर बड़ों की विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। जो विवाद बच्चों के बीच था, उस विवाद में बड़ों ने शिरकत करके उस विवाद को इतना बड़ा बना दिया कि वो कहासुनी मामूली से बहुत ज्यादा विवादित हो गई, जिसके बाद वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें मारपीट और लात घूंसे चल गए, लाठी डंडा चल गए और उस लाठी डंडा में एक व्यक्ति की मौत तक हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि बच्चों के विवाद है, हालांकि बच्चों का विवाद अब इस कदर बढ़ गया कि उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि उस
शख्स के शव को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है पुलिस द्वारा। जब घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद ही उसके शव को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। और आपको बता दें कि तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा बन गई थी इस विवाद के चलते कि पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं पुलिस द्वारा, क्योंकि जिस तरह से विवाद बढ़ा था बच्चों की बात में, जब बड़े उसमें बीच में चले गए, उस बड़ों के पहुंचने के बाद उस विवाद में इतना ज्यादा बढ़ा विवाद कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और व्यक्ति की मौत के बाद और ज्यादा मामला गंभीर हो गया। और उस गंभीरता को देखते हुए, उस स्थिति को देखते हुए पुलिस द्वारा अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। और इसी के साथ ही जो भी आरोपी था मुख्य तौर पर, उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे मामले की संज्ञान पुलिस के संज्ञान मिलते ही उसकी जांच की जा रही है कि आखिर इतना ज्यादा क्या विवाद बढ़ गया कि किसी को मौत के घाट तक सुलाना पड़ा है। और आपको बता दें कि दौसा के राणापाड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां सोमवार की रात करीब 8 बजे ये विवाद हुआ था। बच्चों का झगड़ा चल रहा था। बच्चों के झगड़े में बड़ों ने भी बीच में चले गए और इस बड़ों की शिरकत के बाद कहासुनी बड़ों के बीच हो गई। और बड़ों के बीच जो कहासुनी हुई उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट चली गई और मारपीट में एक शख्स की मौत भी हो गई। इस खबर की जानकारी जब पुलिस को दी गई, पूरी सूचना पुलिस को पहुंची, तो पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और शव को बांदीकुई के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जिसके बाद अब पोस्टमार्टम कराने के बाद उस शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो स्थिति वहां पर बनी हुई है विवाद को देखते हुए, उस विवाद को देखते हुए पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। एक व्यक्ति की मौत होने के बाद वहां पर स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई है। और इस नाजुक हालत को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल मौके पर तैनात किया है। और इसी के साथ ही आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ों में भी कहासुनी और लाठी डंडे चले हैं। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।